नमस्कार दोस्तों, माफ़ करिएगा। 2 दिन मैं आप लोगों के लिए कोई कहानी लेकर नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक नौजवान युवक उतरा, जिसके पास एक छोटा सा संदूक था। उतरकर संदूक उठाने के लिए वह कुली कुली आवाज़ लगाने लगा, परंतु उसे वहाँ कोई कुली नहीं मिला। क्योंकि वह छोटा सा स्टेशन था, इसलिए वहाँ कोई कुली था ही नहीं। अब वह क्या करता? परेशान युवक ने इधर उधर देखा एक आदमी धोती कुर्ता पहने चला आ रहा है। वह अधेड़ उम्र का था। उसने उससे मजदूर समझकर संदूक उठाने के लिए कहा। वो साधारण आदमी उसकी संदूक लेकर नौजवान के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर युवक ने उसे पैसे देने चाहे। उस इंसान ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और नौजवान को धन्यवाद दिया और उसने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी तुम कुछ देना चाहते हो तो वचन दो कि तुम आज से अपना काम स्वयं करोगे। अपना काम करने से आदमी स्वावलंबी बनता है। जानते हो दोस्तों, वह धोती कुर्ता पहने इंसान कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 1820 में कलकत्ते के मेदिनीपुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार बहुत निर्धन था। इनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय, माता भगवती देवी थी। इनके पिता की आमदनी मात्र 2 रुपये मासिक, जिससे घर का गुजर बसर ही हो पाता था। ईश्वरचंद जब कुछ बड़े हुए, इन्होंने देखा कि गांव के लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो स्वयं भी स्कूल जाने के लिए पिताजी से रोते हुए बोले, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। उनके पिता की इच्छा तो थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर योग्य बने, परंतु परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं। तो पिता ने ईश्वरचंद से कहा, बेटा, तेरे भाग में विद्या होती तो मेरे जैसे निर्धन के घर क्यों जन्म लेता? पिता का निराशापूर्वक उत्तर सुनकर ईश्वरचंद्र का उत्साह कम नहीं हुआ। फिर इन्होंने पढ़ने वाले अनेक छात्रों को अपना मित्र बनाया। उनकी किताब से पूछ पूछ कर पढ़ने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अचानक एक दिन कोयले से जमीन में लिखकर पिताजी को दिखाया। बेटी की विद्या के प्रति लगन देखकर पिताजी का मन पुत्र को पढ़ाने के लिए अधीर हो उठा। पिताजी ने सोचा, एक वक्त का खाना खाऊंगा, किंतु ईश्वरचंद को पाठशाला अवश्य भेजूंगा। उन्होंने ईश्वरचंद को गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। गांव की पढ़ाई पूरी कर इन्होंने पिताजी से प्रार्थना की, उनको किसी विद्यालय में भर्ती करा दें, परंतु पिताजी ने पहले इनकार कर दिया। ईश्वरचंद ने कहा कि आप विद्यालय में भर्ती भर करा दें और कोई खर्च ना दें। पिताजी यह सुनकर इनको कलकत्ते के संस्कृत विद्यालय में भर्ती करा दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? ईश्वरचंद ने अपनी सेवा, लगन, योग्यता के बल से फीस माफ करा ली। पुस्तकों को वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ लेते थे। इन्हें अध्ययन में इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु में ही व्याकरण, साहित्य, वेदांत शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। इनकी विद्वता और आचरण से प्रभावित होकर विद्वानों की एक सभा में उन्हें मान पत्र के साथ विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात इनको विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त कर लिया गया। अब इन्हें लोग ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से जानने लगे। इनके प्रयास से
विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। ये बंगाल के पुनर्जागरण के मजबूत स्तंभ थे। ओयम महिला सशक्तिकरण के समर्थक और महान समाज सुधारक थे। विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल की एक श्रृंखला के साथ कलकत्ते में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। इनकी मृत्यु के बाद सन 1917 में इस कॉलेज का नाम विद्यासागर कॉलेज रखा गया। समाज सुधारक होने के साथ साथ ये एक लेखक भी थे। इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें 17 संस्कृत में, 5 अंग्रेजी में हैं। कहा जाता है बंगाली वर्णमाला में इन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, उसे सरल बनाया। इन्होंने आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 में हुई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर करें तथा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।